अब मान लीजिए कि आपके पास दो एल्गोरिथम है, एल्गोरिथम 1 एंड एल्गोरिथम 2। एल्गोरिथम 1 का बेस्ट केस में रनिंग टाइम है 2n और एल्गोरिथम 2 का बेस्ट केस में रनिंग टाइम है 4n²। एल्गोरिथम 1 का एवरेज केस में रनिंग टाइम है 4n², एल्गोरिथम 2 का एवरेज केस में रनिंग टाइम है 8n², एल्गोरिथम 1 का वर्स्ट केस में रनिंग टाइम है 8n³ और एल्गोरिथम 2 का वर्स्ट केस में रनिंग टाइम है 20n²। अब देखिए एल्गोरिथम 1 का रनिंग टाइम बेस्ट केस में है 2n, तो हम ऐसा बोल सकते हैं बेस्ट केस टाइम कॉम्प्लेक्सिटी फॉर एल्गोरिथम 1 इज इक्वल टू थीटा ऑफ n। थीटा ऑफ n है तो इसको मैं बिग ऑफ n भी लिख सकता हूं और इसको मैं ओमेगा ऑफ n भी यहां पर लिख सकता हूं, ये तीनों ही ट्रू होंगे। तो मैं ऐसा बोल सकता हूं बेस्ट केस रनिंग टाइम फॉर एल्गोरिथम 1 इज इक्वल टू थीटा ऑफ n और बिग ऑफ n और ओमेगा ऑफ n, ये तीनों ही नोटेशंस यहां पर करेक्ट होंगे। एल्गोरिथम 1 एवरेज केस रनिंग टाइम इज इक्वल टू थीटा ऑफ n², या इसको मैं बिग ऑफ n² भी लिख सकता हूं, या इसको मैं ओमेगा ऑफ n² भी लिख सकता हूं। इसी तरीके से वर्स्ट केस रनिंग टाइम फॉर एल्गोरिथम 1 इज इक्वल टू थीटा ऑफ n³, या इसको मैं बिग ऑफ n³ भी लिख सकता हूं, या इसको मैं ओमेगा ऑफ n³ भी लिख सकता हूं। ठीक है ना। अब अगर कोई मुझसे ये पूछता है व्हाट इज द रनिंग टाइम फॉर एल्गोरिथम 1, एल्गोरिथम 1 के लिए रनिंग टाइम क्या होगा, तो मैं ऐसा बोल सकता हूं एल्गो 1 रनिंग टाइम इज इक्वल टू ओमेगा ऑफ बेस्ट केस, ओमेगा ऑफ बेस्ट केस। अब देखिए बेस्ट केस में क्या था आपका, बेस्ट केस में था n, ओमेगा ऑफ बेस्ट केस और बिगो ऑफ वर्स्ट केस। तो वर्स्ट केस क्या है, वर्स्ट केस है आपका n³, बिगो ऑफ n³। ठीक है ना, क्योंकि अब यहां पर जो मैं बात करने जा रहा हूं वो उस एल्गोरिथम 1 के रनिंग टाइम की बात करने जा रहा हूं। मैं केसेस की बात नहीं कर रहा हूं कि बेस्ट केस में, एवरेज केस में, वर्स्ट केस में क्या होगा, मैं इन जनरल बात कर रहा हूं कि एल्गोरिथम 1 का रनिंग टाइम क्या है। तो मैं आप एक ऐसा आंसर दूंगा जो आपका इन तीनों केसेस को कवर कर रहा होगा। तो मैं यहां पर आंसर दे रहा हूं एल्गोरिथम 1 रनिंग टाइम इज नॉट लेस देन दिस, क्योंकि तो मैं यहां पर लिख सकता हूं एल्गोरिथम 1 रनिंग टाइम इज ओमेगा ऑफ बेस्ट केस बिगो ऑफ वर्स्ट केस। ठीक है ना, तो ओमेगा एल्गोरिथम 1 रनिंग टाइम इज नॉट लेस देन दिस, एल्गोरिथम 1 रनिंग टाइम इज नॉट मोर देन दिस। तो आप जैसे कि देख रहे हैं नॉट मोर देन दिस, तो यहां पर भी देखिए इससे ज्यादा नहीं है, यहां पर भी इससे ज्यादा नहीं है और यहां पर भी इससे ज्यादा नहीं है। एल्गोरिथम 1 रनिंग टाइम इज नॉट लेस देन दिस, तो यहां पर भी देखिए लेस देन दिस नहीं है, लेस देन ओमेगा ऑफ n नहीं है, लेस देन ओमेगा ऑफ n यहां पर नहीं है। तो इन जनरल अगर मुझे आंसर देना है, इन केसेस को नहीं कंसिडर में कर रहा हूं, तो फिर मेरा आंसर ये करेक्ट होगा और या फिर ये करेक्ट होगा। और केसेस में आंसर दे रहा हूं तो केसेस में मेरे ये सारे आंसर यहां पर करेक्ट है। एल्गोरिथम 1 रनिंग टाइम इज नॉट इक्वल टू थीटा ऑफ n²। क्यों नहीं है थीटा ऑफ n² इसलिए नहीं है क्योंकि देखिए यहाँ पर थीटा ऑफ n भी मेरा ट्रू है। इज नॉट इक्वल टू बिगो ऑफ n²। बिगो ऑफ n² क्यों ट्रू नहीं है, क्योंकि देखिए यहाँ पर आपका थीटा ऑफ n भी यहाँ पर ट्रू है। इज नॉट इक्वल टू ओमेगा ऑफ n², ओमेगा ऑफ n² भी यहाँ पर ट्रू नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि देखिए यहाँ पर थीटा ऑफ n भी पॉसिबल है। तो इसलिए अगर मुझे एल्गोरिथम का उनका रनिंग टाइम देना है तो इन जनरल में यहाँ पर इस तरीके से इसका आंसर मैं दे सकता हूँ। अब देखिए एल्गोरिथम 2 को देखिए, एल्गोरिथम 2 का जो बेस्ट केस में रनिंग टाइम हो जाएगा वो हो जाएगा थीटा ऑफ n²। इसको मैं बिगो भी लिख सकता हूँ, इसको मैं ओमेगा भी लिख सकता हूँ। इसी तरीके से एल्गोरिथम 2 का एवरेज केस में रनिंग टाइम हो जाएगा थीटा ऑफ n², इसको मैं बिगो भी लिख सकता हूँ, इसको मैं ओमेगा में भी लिख सकता हूँ। इसी तरीके से वर्स्ट केस में रनिंग टाइम हो जाएगा एल्गोरिथम 2 का थीटा ऑफ n², इसको मैं बिगो में भी लिख सकता हूं और इसको ओमेगा में भी लिख सकता हूं। अब इस केस में मैं ऐसा बोल सकता हूं एल्गो 2 रनिंग टाइम, एल्गोरिथम 2 रनिंग टाइम इज इक्वल टू थीटा ऑफ n², ये भी करेक्ट है। यहाँ पर बिगो ऑफ n², ये भी मेरा करेक्ट है, और ओमेगा ऑफ n², ये भी मेरा करेक्ट है। तो अगर मुझसे कोई पूछता है व्हाट इज द रनिंग टाइम फॉर एल्गोरिथम 2, तो आइदर यू कैन राइट थीटा ऑफ n² और यू कैन राइट बिगो ऑफ n² और यू कैन राइट ओमेगा ऑफ n²। तो इस केस में आप आंसर इन तीनों में से किसी भी नोटेशंस में दे सकते हैं, लेकिन इस पर्टिकुलर केस में, लेकिन इस एग्जांपल के केस में आप अपना आंसर थीटा में नहीं दे सकते हैं, क्योंकि ये जो तीनों केसेस हैं ये सेम नहीं है। ठीक है ना, ये आपके डिफर कर रहे हैं। तो इसलिए आपको या तो वर्स्ट केस में अपना आंसर देंगे या बेस्ट केस में अपना आंसर देंगे।